स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्सुतभट्टिकायोत्सर्गं करोमि। छत्रपति राजा राणा छत्रपति कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्तडिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मेतच्युतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवीयं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छावन्ते सुधवत्तिकाओसगौ तस्सालोचेयम् अंगो भंग पैन्य पौडे परियम्मि सत्तपणमाने गुप्पग चूलिया चेव सत्तथैतुदम कहाइं से अनिच्च कालम अंचे मे पूजे मे वंदामि नमंसामि। नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्यवत्तिकायोत्सर्गं करोमि हम। सुरजलरिपार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः स्वचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेड़या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरवत्तिकाओसगौ तस्सादोचेयं सम्मनान सम्मदनतन सम्मचरचित्ताणं पंचविहाचरणमाय तिरन्गुणपालनयां सब्बसाहुलं सनिच्चिकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो नवासी निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कौन सी पढ़ना देशयामी 31 21 से पढ़ो। दर्शनम जन्म संततिम नहि मंत्रक्षरो न्यून्यो निहंति विषवेदनाम। 21 21 मरोपलिप्सया सावान राग द्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूलमच्यते सग्रंथारंभ हिंसानां रावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो गेयं पाषण्डिमोहनं कुलं जातिं मलमृद्धिं तपोवपु अष्टावासित्रमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया स्मयनियो न नत्तेति धर्मस्थान गर्विताशया सोतेति धर्ममात्मेयम् नां संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापस्सर्वोऽस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम्। मादंगदेहजं देवादेवं विदुर्भस्म मूलांगारान्तरोजसं
स्वापि देवोऽपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव नित्राद साधिमान। कितने हो गए? 30 हो गए। चलो आगे के पढ़ लो। अब आगे के 10 पढ़ लो। 42 से कहाँ है 42 नंबर? कल कहाँ तक पढ़े थे? पूरे पढ़े थे। आज पढ़ लो 42 से 52 तक पढ़ लो, ज़्यादा नहीं पढ़ो, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। एक साथ पढ़ो। कौन सा पढ़ना? प्रथमान योग मर्था ध्यानम चरणम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोधा समीचीना लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च अस्मिन् तथा मति नवैति करणानि योगं च ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानि योग समयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति विवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्याणि योगदीपा सुतविद्यालोकमातनुते मोहतिमिरापहरिणे दर्शनलाभादवाप्त सज्ञाना रागद्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति का पुरुषा सेवते नृपतीन् हिंसा नित्यचौरेभ्यो मैथुन सेभ्या परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगारा सागाराणां ससंगानां गृहिणां तेधा तिष्ठत् तणुगुणसुक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्वेदं त्रयं यथा शङ्खमाख्यातं प्राणातिपातवितत् व्यवहारास्तेय काममूर्छाभ्या स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विप्रमणं मनव्रतं भवति। बोल शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। कलम सबने मिलके और चोरी पाप के लक्षण पढ़ा था। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई और रखी हुई वस्तु को बिना पूछे, बिना मालिक की आज्ञा से उठा लेना चोरी है। चोरी कहीं भी आपको मिली और आपने मंदिर में डाल दी तब भी वो चोरी की कोटि में आएगा। या दान कर दिया, उसको पैसे मिल गए, मान लो कहीं पे डले हो, आपने दान की रसीद कटवा दी मंदिर की, तो भी चोरी का दोष लगेगा आपको सीधा सीधा। ये ध्यान रखना। और चौके में भी जाते हैं, चौके में अगर बिना पूछे चले गए, महाराज जी से नहीं पूछा कि महाराज जी हम आ जाएं आहार देने के लिए, और श्रावक से नहीं पूछा जिसका चौका है, तब भी दोष लगता चोरी में। इसलिए पूछ के जाएगा महाराज जी हम आहार दे सकते, आपको आ सकते, और मालिक से पूछो जिसका चौका है। हाँ, जब ये मैनर्स कहलाती है, मैनर्स भी सीखना चाहिए अपन को। चोरी के दोषों में ये भी आएगा और आगे बताएंगे कौन कौन आएंगे दोषों। आज अपन कौन कौन से अचोर अणुव्रत में दोष लग सकते हैं, क्योंकि चोरी को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया। चोरी को पाप में भी रखा और वैष्णव में भी रखा। व्यसन को भी, व्यसन किसे कहते हमने कल बताई थी परिभाषा,
जो बहुत मुश्किल से छूटें वो व्यसन, जैसे मद्य मांस मधु, तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और परस्त्री सेवन करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब व्यसन कहलाते, जो बहुत मुश्किल से छूटें, जो और जिनकी आदत पड़ जाए अपन को, वो व्यसन कहलाते। तो चोरी को व्यसन में रखा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति को 10 प्राण होते हैं, कौन कौन से? 5 इंद्री, आयु, मन, वचन, काय और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते। इन 10 प्राणों से व्यक्ति जीता है, जीव जीते हैं 10 प्राणों से। और इनका आधार क्या है? इन 10 प्राणों का आधार क्या है? अन्न। अन्न कहाँ से आता है? पैसों से। तो प्राण को भी माने धन के लिए भी 10 प्राणों में रखा गया है। आधार कौन है इसका? प्राणों का आधार क्या है? धन। तो जब धन नहीं रहता, जैसे धन के लिए आजकल मानसिकता क्या बनती जा रही लोगों की, कि धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन होता है वो अगर गलत काम भी कर रहा है तब भी समाज में उसका सपोर्ट रहता है। जिसके पास धन होता है वो अगर दुर्गुणी भी है, कोई भी व्यसन करता है, तब भी लोग उसके लिए, उससे मिलने के लिए, उनसे दोस्ती बनाने के लिए लोग मरे जाते बिल्कुल सबके सब। उनसे 2 बातें भी कर लें तब भी लोग खुशी का इजहार करते, उसको देखने के लिए मचलते लोग। किसको? धनवान के लिए। आज जैसे तुम लोग जिसको धनवान मानते, क्रिकेटर्स हैं या फिर मॉडल्स वगैरह हैं या फिर एक्टर्स वगैरह हैं, तो इनकी क्या है? पैसे हैं इनके पास, रुतबा है, समाज में प्रतिष्ठा है, तो सभी लोग उनसे बात करने के लिए, उनके नज़दीक जाने के लिए सभी लोग तरसते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? धनवान की दुनिया दीवानी होती है। और जिसके पास पैसे नहीं है, निर्धन है, गुणवान होने के बाद भी वो व्यक्ति क्या होता है? दर दर की ठोकरें खाता। ज्ञानी है, सब कुछ है, तब भी कोई इज्जत नहीं करता उसकी। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, उसके पास धन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या, जिस व्यक्ति को सर्वस्व धन को जिसने मान लिया है और अपना स्टेटस धन को ही मान लिया, बस जितना धन होगा उतने उतने समाज में हम प्रतिष्ठित होंगे, और धन के लिए वो सब कुछ करने तैयार रहता, मरने तक को 10 प्राणों का उपयोग करने तक तैयार रहता आदमी पैसे के लिए। इतना ज़बरदस्त क्रेज रहता है। ये अभी से नहीं, शुरू से रहा, ये शुरू से। कब से? जब से कल्प वृक्षों का लोप हुआ। कल्प वृक्षों का जब लोप होने लगा तो फिर का जब कम बचे कल्प वृक्ष, तो जो ताकतवर लोग थे उनने क्या किया? अपने अपने कल्प वृक्षों पे कब्जा कर लिया। ये कल्प वृक्ष हमारा, ये हमारा, ऐसा सोच के। और कल्प वृक्षों में जब कब्जा होने लगा तो फिर क्या होने लगा? अब जब कल्प वृक्ष बिल्कुल लोप हो गए पूरी तरह से, तो असी मसीह किसी शिल्प विद्या वाणिज्य, ये सब 6 कर्म के ऊपर आधारित हो गए। ये कर्म करने लगे लोग, मकान आदि बना लिए। तो मकान बनाने के बाद अब क्या चाहिए? अच्छा मकान बने, अच्छे बुरे के जहाँ भाव आने लगे तो फिर क्या होने लगा? फिर राग देश हुआ, तो हम और अच्छा मकान बनाएंगे। इनने 2 खंड का बनाया, हम 10 खंड का बनाएंगे, हम 3 खंड का बनाएंगे। ऐसे क्या भाव पैदा होने लगे? ऐसे भाव पैदा होने लगे। इसके लिए क्या करना पड़ा उनके लिए? फिर धन की आवश्यकता पड़ी। धन दौलत इकट्ठा करने के लिए फिर परिवार बनने लगा। स्त्री आदि किसको पसंद करती है? जो कि धनवान होगा उसी को पसंद करते हैं। जितना बड़ा लड़का होगा, बड़े खानदान का, भला ही खानदानी हो ना हो, पैसा वाला हो, जल्दी शादी हो जाती उसकी। और गुणवान है, पैसे नहीं है, जैसे कहीं लिखा है कवि ने, उसका मतलब ये है, आपको मतलब बता दे रहे। उसका संस्कृत में एक दोहा है, उसमें क्या लिखा उन्होंने कि ये ऐसी विद्या मुझे सिद्ध हो गई है कि मैं तो लोगों को देखता हूँ लेकिन लोग मुझे नहीं देख पाते। कौन सी विद्या है वो? निर्धनता। हाँ, निर्धनता एक ऐसी विद्या है जिसमें मैं तो सबको देख लेता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाता। निर्धन व्यक्ति को कोई नहीं देखता कि उसकी मदद कर दें, कुछ कोई नहीं उसकी, क्योंकि निर्धनता नाम कर्म का उदय जिसका रहता है, दारिद्र नाम कर्म का उदय है। तो आपने ऐसे कर्म किए होंगे पूर्व में, तो सहयोग से भी विहीन होगा वो, कोई सहयोग भी करने उसका तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे पूर्व जन्म के जो कर्म किए थे उनका फल बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है उसके लिए, तो उसका कोई सहयोग करने तैयार नहीं। ऐसे व्यक्ति को जहाँ धन को प्राण स्वरूप माना जाता है, प्राणों जैसा माना जाता, अगर किसी के पैसे अपन हरण कर लें,
किसी की संपत्ति अपन जबरदस्ती अपने अधिकार में ले लें, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें, तो उसके तो अपन ने क्या कर दिए, प्राण ले लिए साक्षात, क्योंकि प्राणों के समान धन होता है। तो इसलिए चोरी को बहुत निकृष्ट पाप माना गया, सबसे जघन्य पाप चोरी को माना गया, बिल्कुल है। इसलिए अपन को कभी भी किसी का धन हड़प नहीं करना। कुछ भी हो जाए, अपन के लिए दूसरे की संपत्ति कैसी है, जैसे पर पुरुष होता है ना, ऐसी पर संपत्ति भी अपने लिए वैसी दूसरे की संपत्ति अपन नज़र भी डालेंगे। ज़मीन पे डली, कहीं भी डली हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो मिट्टी ढेले जैसी है वो, ऐसा समझ के छोड़ना चाहिए। विद्वान व्यक्ति तो, विवेकी व्यक्ति तो चोरी पाप कभी नहीं करेगा। चोरी यानी दूसरों के प्राणों का हरण करने के समान है चोरी, इसलिए बचना। आज अपन पढ़ेंगे अचोर अणुव्रत में लगे अतिचार कौन कौन से हो सकते। चोर प्रयोग चोरा, चोर प्रयोग चोरार, था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, हीनादिक विनिमानम पंचास्तेवती पाता। चोर प्रयोग चोरार, था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, हीनादिक विनिमानम पंचास्तेवती पाता। पढ़ो। बन जाएगा सबसे, कौन से नहीं बनेगा, है कोई कठिन है थोड़ा, कौन सा कठिन है, ऊपर की लाइन, चौर प्रयोग चौरार, रात तक पढ़ना, चौरार। हाँ, ये जो बेसर जो रेप जो लगी है था के ऊपर, वो इसके साथ आ जाएगी। था दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, हीनादिक विनिमानम पंचास्ते बती पाता। पढ़ो। हाँ, बहुत अच्छे। हम देखो चोरी के दोष कैसे कैसे लग सकते हैं अपन सबके लिए, ये बहुत सावधान रहें। देखो ध्यान से, सबसे पहले चोर प्रयोग, यानी कि चोरी स्वयं तो नहीं करना, हमारा तो त्याग है महाराज जी, लेकिन दूसरों को बता देना कैसे टैक्स चोरी करना। हाँ, बात नहीं करो। चोर प्रयोग क्या कहलाता, स्वयं तो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए उपाय बता देंगे। तुम तो वहाँ से ऐसे जाना, घूम के पीछे का दरवाज़ा खुला होगा, वहाँ से घुस जाना, वो चीज़ उठा लेना, हम खरीद लेंगे, चिंता नहीं करो। क्या ये चोरी के प्रयोग बताना सबको, ये चोर प्रयोग कहलाएगा। फिर टैक्स बचाने के उपाय बताना सबको, ऐसा ऐसा करो। एक बार एक बता रहे, एक ब्रह्मचारी जी थे। अब ब्रह्मचारी होने के बाद भी इतनी कसाई उनकी तीव्र थी कि उनके यहाँ पे चोरी का काम करते थे। वो चोरी का कैसा, खेती करते थे, तो खेती में जो मोटर लगाते थे वो घुइयाँ वाली, ए बच्चों बच्चों, ए तुम लोग उधर जाओ, बच्चों उधर जाओ, सब बच्चे वहाँ पहुँच जाओ, चुपचाप बैठो। हाँ, क्या हुआ कि एक बार एक भैया जी थे, तो भैया जी को वो खेती करते थे और मोटर चला रहे थे, पानी की मोटर। देखो सब यहाँ वहाँ देख रहे, मतलब पढ़ने का क्या हुआ, फिर वहीं देख लो, अच्छे से बैठ जाओ, जहाँ जाके बात कर लो, मेहमान आए हैं। तो हमने कई बार बोला क्लास में डिस्टर्ब मत किया करो, या तो उठना, हम मना थोड़ी करते किसी को, उठ के जा सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं आप, जिससे बात करना बता लो वहाँ जाके अच्छे से। यहाँ क्यों डिस्टर्ब करते सबके लिए, एक देखता सब देखते फिर पूरे, ये ठीक नहीं। अनुशासन बना के रखो। आप सिद्धांत अच्छे ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो विनय के साथ। ऐसे में मतलब गुरु की अभिनय भी होती है, शास्त्र की अभिनय भी होती है, ऐसे में दोनों से वंचित रह जाएंगे। तो भैया जी के बारे में बता रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो मोटर चलाते थे खेत में, और वो भी चोरी की मोटर चलाते थे।
माने वो तार डाल के बिजली के लाइन पे तार डालते थे और फिर चलाते थे। एक बार उनकी मोटर पकड़ी गई और नगर पालिका ने पहले अल्टीमेटम भी दिया था सबके लिए कि भैया जिसकी मोटर पकड़ी जाएगी उसको इतने हजार रुपये जुर्माना लगेगा। तो उनने ऐसा करके और पकड़ ली मोटर। अब उनकी मोटर पकड़ी गई तो उनको क्या लगा कि हमारी मोटर पकड़ी बस, अब हम करेंगे नुकसान। अब विद्युत मंडल जब तक हम अपने 5,000 रुपये वसूल नहीं कर लेंगे विद्युत मंडल से तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्हें संकल्प कर लिया और क्या करने लगे, वो सबको बिजली चोरी करने का तरीका बताने लगे। अब बताओ, एक तो आपने गलत काम कर रहे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, माने क्या कर रहे हैं आप, एक तो गलत काम खुलेआम कर रहे हैं आप, सीधा सीधा सरकार की चोरी कर रहे हैं ऊपर से। और क्या कह रहे हैं वो, जब तक हम 10,000 रुपया अपना वसूल नहीं कर लेंगे, दूसरों को चोरी का तरीका बताते वो कि ऐसे मीटर में ऐसा तार फंसा दो, मीटर चलना बंद हो जाए। इलेक्ट्रीशियन थे वो, बस शुरू कर 10-15-20 लोगों को बताया उन्होंने उपाय, हमें ही बताया एक बार। हमने कहा भैया हमें नहीं करना, ठीक जितना पैसा आ रहा है अपन भरेंगे चुपचाप। क्या जब बिजली खर्च कर रहे हैं अपन सीना ठोक के कर रहे हैं तो बिल भी भरो सीना ठोक के, तैयार रहो उसके लिए। जितना बिल गवर्नमेंट दे रही है पूरा का पूरा पाई भरेंगे। जैन लोग तो इसमें कम से कम एक्सपर्ट रहते हैं, कभी भी अन्याय अनीति का पैसा अपन लोग, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो चोरी करते हो सरकार की, बहुत कम लोग जैन समाज में मिलेंगे, वरना सभी लोग टैक्सों की और ये बिलों की पूर्ति बिल्कुल समय पे करते हैं सभी जैन लोग। बहुत कम जैनों के कनेक्शन कटे होंगे, बहुत कम, कि बिल नहीं भरने के कारण कनेक्शन काट दिया गया हो, ऐसे बहुत कम जैन ही मिलेंगे परिवार। तो यहाँ बता रहे कि चोरी ना स्वयं करना, उसके प्रयोग भी नहीं बताना कि ऐसी ऐसी टैक्स की चोरी करो, ऐसी बिजली की चोरी करो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। और अर्थादान, चोरार्थादान यानी कि चोरी का धन या चोरी का माल खरीद लेना। मालूम है कि ये व्यक्ति चोरी करके लाया है पैसा, पूरा ये माल, और उसके हम खरीद लें, उसके लिए सस्ते रेट पे मिल जाएगा, आधे रेट पे, मार्केट से आधे से भी आधे रेट पे दे देगा आपके लिए वो, क्योंकि चोरी का माल है, पकड़े जाने का डर है उसके लिए। तो बिना बिल का अपन ने वो पैसा वो माल खरीद लिया और क्या अपन ने सही रेट पे बेच दिया यहाँ आके। वो हम तुम्हारे न्याय नीति से कमा रहे हैं, हमने थोड़ी चोरी करी नहीं, लेकिन चोरी करने का उपाय बताया और चोरी करने का धन खरीदा तुमने। दोनों में दोष, पूरा का पूरा दोष चोरी का लगेगा। जितना दोष अत्याचार करने वाले को नहीं लगता, उससे कहीं ज़्यादा दोष अत्याचार वाले को सह देने वाले को लगता है। हाँ, अगर आप सह दे रहे हो किसी के लिए पापों में, तो फिर आपको भी पूरा का उससे ज़्यादा दोष आपको लगेगा, क्योंकि अपने उससे अनीति की लाइन आपने क्लियर कर दी। फिर कई लोग अनीति अन्याय से धन कमाएंगे, इसलिए अपन को ना अन्याय अनीति से कमाना है और ना उसका सपोर्ट करना है किसी का, और ना चोरी का माल खरीदना है, और ना चोरी के प्रयोग बताना किसी के लिए। अर्थात आदान माने खरीदना या लेना, ठीक है। चोरार्थादान, चोरी के माल को खरीदना। और विलोप सदृश, विलोप यानी क्या कहलाता, विलोप यानी कि क्या बताया विलोप का अर्थ है? हाँ, विलोप यानी कि कानून के विरोध में जाना। जैसे कि यहाँ गुजरात में शराब अवैध है, गुजरात में शराब कैसी है, बैन है, बैन लगा वहाँ पे, गुजरात में शराब का बैन लगा। यहाँ से आप गुजरात जा रहे मान लो कुछ दिन के लिए, तो चलो ले चलो, डिग्गी में भरी गाड़ी में 15-20 पेटी भरी है, यहाँ पे मिलती है क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस वाली है। तो यहाँ पे अपन ने शराब की पेटी भरी और गुजरात में जाके बेच दी अवैध रूप से, कई गुना पैसा कमा लिया। पैसा तो पैसा होता महाराज जी, पैसे कमाने से मतलब, आपको तो दान बोलो कहाँ करना, बस ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं समझेगा। और महाराज जी लोग भी अगर ऐसा दान ले रहे हैं तो वो भी फिर पाप के भागी बनेंगे। मालूम है कि ये अन्याय नीति और बिल्कुल एकदम ही चोरी, बड़ी चोरी करके कमाया गया है, स्मगलिंग का काम है, और फिर भी ले रहे हैं, तो फिर क्या करें हम बताओ। धर्म क्षेत्रों में ऐसा पैसा या तो लगेगा नहीं, और लग भी जाए तो कहाँ लगेगा, लेटरिन बाथरूम में, बदबू मारता रहेगा।
जैसे अभी आ रही बदबू सबको, नाक सकोड़ रही है देखो। हाँ, तो फिर ऐसा पैसा कहाँ लगेगा? अन्याय नीति से कमाया पैसा या तो धार्मिक क्षेत्र में लगेगा नहीं, और लगेगा तो कहाँ? हाँ, गलत क्षेत्र में लगेगा, वो खाए खोया बह गया। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे विलोप यानी क्या होता? विरुद्ध राज्यातिक्रमण। इसको, हाँ बैठ जा, बैठ जा, पंखा चलाना नहीं नहीं, जोड़ी से बैठ जाओ। ऊंच नीच हो गई जोड़ी में, कोई बात नहीं। हाँ चलो, तो हाँ जी बता रहे, यहाँ वो बता रहा ऊंच नीच। विलोप यानी क्या होता कि राज्य के नियमों का उल्लंघन करके कोई वस्तु को खरीदना या बेचना, वो क्या कहलाएगा? राज्य के विरुद्ध में आप जाके और बेच रहे या खरीद रहे हैं तो वो भी चोरी के दोष में आएगा। अब सदृश सन्मिश्रा, अब देखना अच्छे से, सदृश सन्मिश्रा क्या कहलाता है कि पपीता के बीजा और काली मिर्च सूखने के बाद बिल्कुल सेम लगती दोनों। पपीता के बीज को सुखा लो, काली मिर्च जैसे लगेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। उनको पपीता के बीज को सुखा के बिल्कुल सस्ते आते, फ्री में आ जाते, और उनको काली मिर्च में सुखा के मिला दिया अच्छे बढ़िया। अब क्या क्या रेट से? काली मिर्च कितनी महंगी आती, कितने रुपए किलो है काली मिर्च? है नीलेश? 800 रुपये किलो है। पपीता के बीज 8 रुपये किलो भी नहीं है। उनको पपीता के बीजों, ए बच्चों क्यों? चलो बच्चों बाहर जाओ, तुम्हें उसको बाहर कर दो। हाँ, उसको भगा दो वहां से, उठाओ उठाओ, हाँ उठाओ उसको। चलो बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, वहां खेलो, बाहर ले जाओ उसको। हाँ सुनो, अब समान वस्तुओं को मिला के एक सी दिखने वाली, जैसे घी में, शुद्ध घी में डालडा घी मिला दिया, या फिर तेल मिला दिया मूंगफली का, ये सब क्या? कई बार घी ऐसा होता जमता ही नहीं, घी पिघला ही रहता वो, तो क्या है? अब उसमें मिलावट है, पक्की घी तो जमेगा। तो हाँ, कई बार ऐसी पद्धति से बनाया जाता है कि जमे नहीं, वो बात अलग, जड़ी बूटी वगैरह मिला देते उसमें, जैसे बीना वारा आदि का जो आँख नेत्रामृत वगैरह आता ना, शांति धारा का, वो जमता नहीं है, ऐसा सुनते उसके बारे में। तो वो क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ मिला देते, वो नहीं तुम सब में शक करने लगो वो मिलावट कर रहा है, ऐसा नहीं। जो घी जो होगा शुद्ध वो तो जम जाएगा, पक्की बात है। तो ऐसी उसमें मिलावट कर देना, मिलावट अपन कई प्रकार की हो सकती मिलावट, वो किराने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं मिलावट क्या कहलाती है। और एक और आता कटनी साइड, कटनी साइड एक मिलावट कैसी चलती है, सिंधी लोग वहाँ कैसी मिलावट करते हैं, काजू के सांचे बनवा लेते हुए, काजू के सांचे। अब मूंगफली को पीस के अच्छा बिल्कुल बारीक पीसेंगे मूंगफली के लिए, और क्या करेंगे, काजू के सांचे में ढाल लेंगे, दोनों तरफ का अलग अलग सांचा बनवा लिया, उनको चिपका दिया, फिर कुछ चीज़ से चिपका दिया। अब वो काजू के रेट में बिकेगा वो। मूंगफली कितने रुपए किलो है? सिंगदाना 100 रुपये किलो, काजू 800-700 रुपये किलो है काजू। अब बताओ कितना लाभ मिलता होगा। ऐसी मूंगफली वैसे काजू खूब बिकते वहाँ कटनी में, 700 की जगह 500 में दे देंगे वो, पड़ते में दे रहे सेठ जी, आपको पड़ते में दे देंगे। ये क्या है, जहाँ पड़ते में देने वाला काम होगा, या तो बहुत अच्छी भावना है उसके अंदर से, या फिर ठगी है, ठगी। संभल के रहना मिलावट करने वालों से, हाँ नक्कालों से सावधान, नकल करने वालों से सावधान। कई प्रकार की मिलावट होती है आजकल, तो हर चीज़ में मिलावट हो रही। और यहाँ पे जो फास्ट फूड खाने वाले हैं उनको क्या बोले हम, कैसी मिलावट है। प्योर वेज का लोगो लगाते हैं वो लोग, 100% वेज, और फिर उसकी सच्चाई क्या होती है? सरकार ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि जो फैट होती है, फैट चर्बी, मांस के ऊपर की चर्बी जो होती है, चर्बी ऊपर अपनी खाल और ये क्या कहते हैं हड्डियाँ, ये सब सींग और मूंछ के बाल, ये सब काय में आए जाएंगे, बेज में आएंगे सब ये चीज़ें। बेज हैं क्या ये? मतलब अंडे के ऊपर की जर्दी जो ऊपर को कवच होता है वो सब बेज में आएगा। अब आप सोचो ये सब चीज़ें खा सकते हैं? अब बेज का लोगो 100% बेज लिखा हो वहाँ पे, खा सकते? ये सब चीज़ें मिली हैं उसमें, सरकार ने, गवर्नमेंट ने अनुमति दी है इस बात की। अब आप सोचो क्या खा रहे हैं आप, बच्चों को क्या खिला रहे हैं,
100% प्योर लिख रहा है वहाँ पे। और वो दूध आते हैं कंपनियों के, वो दूध में क्या रहता, 70% यूरिया रहते, यूरिया। अब यूरिया छोटे छोटे से नन्हे बच्चों को, आप तुरंत का जन्मा बच्चा है उसको आपने दूध पिलाएंगे, आप सिंथेटिक दूध, क्या होगा बच्चों के अवयवों का, छोटे छोटे से अवयव, इसलिए तो कैंसर आदि होते हैं बचपन से। कमी वाला जी हमने ना कोई एलोपैथिक दवाई खाई, ना कोई हमने बाजार की चीज़ें खाई, ये फास्ट फूड आट फूड कुछ नहीं खाए, तब भी हमें कैंसर हो गया। महाराज जी लोगों को होने लगा कैंसर, क्यों? क्योंकि आप कीटनाशक का उपयोग इतनी धड़ल्ले से हो रहा है आजकल, हर एक फसल में कीटनाशक मिला हुआ है, हर एक फसल। मूंग की दाल में कौन सी कोई चीज़ नहीं बची। अब डायरेक्ट जो आप इनमें तो कम से कम मूंग की दाल है, तुअर की दाल, अनाज वगैरह जितनी अनाज की चीज़ें हैं जिनको सुखा के 6-6 महीने धूप में सूख जाती वो, तब आपके उपयोग में आती वो धुलने के बाद। लेकिन यहाँ तो फलों में तो सब्जियों में तो सीधा सीधा इतनी सी लौकी है, रात में एक इंजेक्शन लगाएंगे सुबह इतनी बड़ी हो जाएगी लौकी। क्या है, हम ये खा रहे हैं, आप महाराज जी को भी खिला रहे, खाएंगे महाराज जी, क्या करें हम? उनका सब्जी बनाने का तोड़ने का त्याग है, तुम्हारे भरोसे बैठे महाराज जी, आप जो खिलाएंगे जैसा खिलाएंगे वैसा खाएंगे वो। आप चाहें तो अपने यहाँ पे जितनी खेती है उनमें उन किसानों से बोल दो कि भैया ऑर्गेनिक उगाओ तुम, हम खरीदेंगे, चिंता नहीं करो, हम दुगने रेट पे ले लेंगे आपकी, लेकिन हम खरीदेंगे वो सब्जी अनाज पूरा। उनसे लो, आप उनकी खेत ले लो आप किराए से, उनसे खेती करवाओ, देख रेख तुम करो पूरी कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे कि नहीं कर रहे, वो ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे कि नहीं उगा रहे, आप करो। अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो, अपनी ज़िंदगी अपने बेटों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको ये काम करना अनिवार्य है। आप मक्का वगैरह है, ज्वार आपके यहाँ होती है, तो कैसे उगाएं वो, एक आध खेत खरीद लो, 10-12 एकड़, हम कह रहे समाज के नाम पे खरीद लो, चलो, हाँ समाज के लोग सब मिलके इकट्ठा करके पैसा, और 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ खेती सब खरीद लो, जितनी खेती होगी पूरी की पूरी जैन समाज हमारी खाएगी, वो खेती पूरी शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से होगी। है, हो नहीं सकता ऐसा, ऐसे एक तरीका निकालो एक, अगर बचना है इन लोगों से तो, अपने मुनियों को सुरक्षित रखना है तो, बेटियों को सुरक्षित रखना है तो ये तरीके हैं। हमने एक आइडिया दिया, हमारे खुद के विचार हैं, ऐसा तुम लोग समझ थोप नहीं रहे तुम्हारे ऊपर, एक ऐसा अपन कर सकते उपाय चाहें तो मिलके। जैसे मान लो आगरा में एक व्यक्ति परिवार है, उनने नाम सुना हो आप लोगों ने, रतनलाल बेनाडा जी की बहन, सगी बहन पुष्पा बेनाडा नाम उनका। तो उन्होंने क्या हुआ कि 10-12 व्यक्ति होंगे, 6-7 व्यक्ति थे वहाँ पे महिलाएं कुल मिला के, आगरा में एक परिवार था। तो सब आगरा के जितने व्यक्ति लोग थे, सबकी बहुओं बेटों को दिक्कत जा रही थी, उनकी प्रतिमाओं से कुएं का पानी भरने में और सोले के भोजन करने में बहुत दिक्कत जा रही थी। तो उन सब ने मिल के उनको कोसा नहीं, बहुओं को उनने उपाय निकाला एक। उनने क्या किया, एक फ्लैट लिया, उनने अपने खुद के पैसों से एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट में 5 की 5 महिलाएं वहाँ रहती थी। वहाँ पे एक कोई अच्छा जैन जो परिवार था, जो गरीब था, उनको भोजन बनाने के लिए रख लिया। कुएं का पानी भरना, भोजन बनाना उसका काम था। वो भोजन बना के तैयार कर देता था, वो भी लोग बनवाती थी अपने हिसाब से, हाथ से बनाती थी खुद, और उनसे ही बनवाती, थोड़ा वो जितनी हिम्मत थी। कुएं का पानी भरने की दिक्कत थी तो वो भर के दे देता था उनके लिए, बता देते। वो एक महिला साथ में जाती थी देखने के सही तरीके से पानी भर रहे कि नहीं, बिलछानी लौटी जा रही सही कि नहीं, ये सब करते थे। और फिर अपना बेटों का निर्वाह करते थे अच्छे आराम से, और घर में जाके सोने जाते थे घर में बस। हाँ, दिन में धर्म दान करते, स्वाध्याय करते अपने मिलके सब 5-6 महिलाएं। ये कितना अच्छा तरीका था, सब मिलके करेंगे प्रयास तो फिर बच जाओगे आप लोग। आचासी का हाई को है कि वन से सिंह और सिंह से वन बचा सो पूरक बनो, यानी कि शेर है तो जंगल है, जंगल है तो शेर है। हाँ, जंगल में जाने से क्यों डरते लोग, शेर है वहाँ नहीं जाना, जानवर है जंगली जानवर। और शेर क्यों बचा, क्योंकि जंगल में रहता इसलिए बच गया, छुप जाता वहाँ पे, नहीं तो कब का शेर खत्म हो जाते पूरी। इसलिए अपन को व्रत बचे रहेंगे तो तुम लोग बचे रहेंगे तो हम लोग बचे रहेंगे। श्रावक खत्म तो जैन धर्म खत्म, और मुनि खत्म तो श्रावक भी खत्म, क्योंकि श्रावक को कौन मार्गदर्शन देगा। आहार दान की परंपरा कैसे चलाओगे, तो अपने आवश्यक कैसे पूरे करोगे, क्योंकि 6 आवश्यक हैं, उसमें दान भी है,
अब दान है तो किसको दान दें? उत्तम पात्र कौन है? आपके नगर में मुनियारिका, श्रावक, श्राविका सब हैं, लेकिन सबसे पहले आहार दान देने आप निकलोगे घर से बाहर, किसको आहार दोगी? उत्तम पात्र नंबर 1, नंबर 2 पे फिर आरिका, फिर नंबर 3 पे ईलक छुल्लक, फिर उसके बाद जी श्रावक श्राविका या फिर अवृत सम्यक दृष्टि हैं, कोई प्रतिमाधारी हैं, इनको सबसे पहला उत्तम पात्र। अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो पहला पात्र मुनि होगा, भले कितने दूर हो वो, उनको पहले आहार ढूंढ के देना, उसके बाद फिर किसी का और दूसरे का नंबर आएगा। उत्तम पात्र का नंबर पे, उसमें भी जो गणधर परमेष्टि सबसे उत्तम पात्र हैं, और तीर्थंकर सबसे उत्तम, फिर उसके बाद गणधर परमेष्टि, उसके बाद रिद्धिधारी मुनिराज, उसके बाद आचार्य, उसके बाद उपाध्याय, फिर जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं वो फिर सामान्य मुनि, ऐसे अलग अलग रहता है। उनमें भी नंबर बाई नंबर, नंबर 1 के महाराज जी, नंबर 2 के महाराज जी हाँ, उसके बाद फिर आरिकाओं का नंबर है, फिर एलक छुल्लक का नंबर आएगा, ऐसा रहता है। ये क्रम से चलोगे आप तो निर्जरा असंख्यात गुनी होगी, क्रम तोड़ोगे तो फिर गड़बड़ है, आप जानो फिर। इसलिए हमने क्रम बताना हमारा कर्तव्य था, बताया। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लें कि सम्मिश्रा यानी कि मिलावट करके देना। अब व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बात आ रही है, ध्यान से सुनना। हीनाधिक विनिमानम, माने कि हीन अधिक, देने वाले को कम तोलना और लेने वाले से ज़्यादा तोल के लेना, दाढ़ी मारना बोलते इसको, दाढ़ी मार दी। कि जो होते ना कांटे वाले, आजकल तो कांटे बंद हो गए, इलेक्ट्रिक कांटे, उसमें भी हेर फेर करने लगे लोग, बढ़ा देते वो तो खूब, पहले से 1-8 किलो बड़ा में रहता है, पहले से बोरों में 1-2 किलो बढ़ा के तोलते हैं वो लोग। हाँ, जैसे आचार्य जी सुनाते थे, आचार्य ज्ञान सागर जी सुनाते थे आचार्य जी के लिए कि एक व्यापारी था राजस्थान का तो राजस्थान का, उसके पास कोई व्यक्ति मान लो माल देने आया कि सेठ जी हमारा माल ले लो, तो क्या कहता कि बड़ी बहू बांट ले आओ, और फिर कोई लेने आता, छोटी बहू बांट ले आओ, तो लाता बेटा ही था बहू नहीं लाती थी। बहू का मतलब, छोटी बहू का मतलब छोटे बांट लाओ और बड़ी बहू का मतलब बड़े बांट लाओ, माने देने वाले को छोटे बांट, हाँ, और लेने वाले को बड़े बांट, ऐसा रहता था, समझो। ये कहलाती क्या? बदमाशी। ऐसी बदमाशी श्रावक नहीं करेगा, प्रतिमाधारी श्रावक तो नहीं करेगा, अनुभूति श्रावक जो होगा वो नहीं करेगा, ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि कभी न कभी भेद तो खोलेगा, ये पक्की बात। जो जाके घर में तोलेगा वो, या किसी ने मान लो 1 आध दिन परीक्षा के हिसाब से तोल लिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये बातें छुपती नहीं कभी, ये बातें तो ओपन होंगी। और दूसरी चीज़, हमारे जीवन की घटना आपको बताएं, हमारे खुद के जीवन की घटना है। हम पहले भर्ती बनने के बाद भी, माने ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद भी, हम विदाउट टिकट यात्रा गलत नहीं समझते थे हम कभी भी। तुम्हारे यहाँ तो ट्रेन है नहीं, जहाँ ट्रेन रहती वहाँ पे खूब लोग करते यात्रा विदाउट टिकट, खूब। तो हम विदाउट टिकट यात्रा करते थे अधिकांश। MST बनवाते थे कॉलेज की, उसमें भी क्या करते थे कि 1 महीने की अगली डेट कर दी, उसमें अगली डेट का फिर और बढ़ा दी, डेट बढ़ाते जाते थे। तो MST 10-10 महीने तक चलाते थे हम MST अपनी अप डाउन करने वाली। तो हम इसको गलत नहीं समझते थे पहले। तब एक ब्रह्मचारी जी के पास गए हम, उन्होंने पूछा कि आ गए आप टिकट? तो हमने कि टिकट हम नहीं लेते। तो उनने हमसे बोला ये गलत बात है। हमने क्या ही गलत है? सरकार की अपनी सरकार है, सरकार को टैक्स देते, सब कुछ करते, अपने बिल भरते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अपनी गाड़ी चल रही सरकार की। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात बोली। एक बात जैसी उनने बोली, उसके बाद से हमने फिर नियम ले लिया कि जब तक हमारे हाथ में टिकट नहीं होगी तब तक हम ट्रेन में कदम नहीं रखेंगे कभी भी। उसी दिन के बाद से हमने संकल्प कर लिया था बिल्कुल। और कई बार ऐसा हुआ कि, अच्छा बात पहले सुन लो, बात क्या थी। उनने बोला कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की चोरी करते हैं तो एक व्यक्ति की चोरी का दोष आपको लगेगा, लेकिन अगर आप सरकार की चोरी करते हैं 1 रुपये की भी, तो जितने करोड़ भारतीय हैं उतने करोड़ भारतीयों की चोरी करने का दोष आपको लग रहा है। अब आप सोचो कितना बड़ा दोष है विदाउट टिकट यात्रा करना। तब से हमने फिर संकल्प लिया था
कि हम ट्रेन में तब बैठेंगे जब हमारे हाथ में टिकट होगी। कई बार ऐसा हुआ कि महाराज जी माता जी के बिहार में जाना पड़ा, कई बार ऐसे ही बहुत ज़रूरी काम से जाना, इमरजेंसी है तो बैठना पड़ा विदाउट टिकट। तो हम क्या करते थे कि जौन सी कोच में बैठे हैं, मान लो स्लीपर कोच में बैठे, तो स्लीपर कोच की टिकट पथरिया से और जहाँ जिस गांव हम उतरते थे वहाँ तक की टिकट, जितना टिकट बनती थी उतनी टिकट कटवा के फाड़ के फेंक देते थे वहाँ प्लेटफार्म पर जाके, क्योंकि हमारा नियम क्या था, उतने पैसे सरकार में जाना चाहिए कुल मिला के। हम ऐसा करते थे हमेशा। हमने कभी भी फिर उसके उस दिन के बाद से हमने कभी गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं हमारे द्वारा कभी हरण हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ऐसा था। तो ये अपन को सीखना चाहिए सब चीज़ें। अगर मालूम पड़ जाए कि ये पाप है तो फिर छोड़ने की आकुलता उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी करने की आकुलता थी अपन को, पाप करने की आकुलता, उतनी ही आकुलता उसको छोड़ने की होनी चाहिए जब मालूम पड़ जाए कि ये पाप है तब। और मालूम पड़ जाए फिर और ज़्यादा करने लगे तो फिर क्या कहें हम, क्या बोलें फिर उसके बारे में। हाँ, अब इसके बाद हीनादिक विनिमान पढ़ लिया ना। ये 5 प्रकार के कौन कौन से दोष हो गए। चोरी पहला कौन सा हो गया, चोरी का प्रयोग बताना दूसरों को, और चोरी का माल खरीदना, और विलोप यानी विरुद्ध राज्यातिक्रमण यानी कि दूसरे राज्य में जो चीज़ बैन है वो चीज़ वहाँ से खरीदना या ले भेजना वहाँ पे, वो सब चोरी में आएगा। जैसे कि राजश्री बैन है कहीं कहीं, एमपी में शायद कहाँ पे बैन है, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में है शायद बैन, तो यहाँ एमपी से छत्तीसगढ़ जाते पैकेट के पैकेट, बिंडल के बिंडल, बोरे के बोरे, खूब पैसे कमाते वहाँ से। यहाँ से गुजरात शराब भेजते, वहाँ से कुछ यहाँ जो बैन होगी वहाँ भेजेंगे, ऐसा चलता रहता है ये काम। ये क्या कहलाती, चोरी में आएगा। अब इसके बाद क्या, सदृश संमिश्रा, मिलावट करना, ठीक है। अब इसके बाद हीनाधिक विनिमानम यानी कि नाप तोल में कमती बढ़ती करना। ये सब होशियार होते हैं, व्यापारी लोग सब जानते हैं। तुम लोग भी, कई लोग तुम लोग में से व्यापारी हैं महिलाओं में। हाँ, सो बेंटेक्स का बेंटेक्स कह के और कोई और चीज़ बेच दी, बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का बेंटेक्स था, उत्तम क्वालिटी का कह के और अच्छे रेट में बेच दिया उसके लिए, ये भी उसी में आएगा। हाँ, कई लोग घी का व्यापार करते, घी के व्यापारी तो बहुत ज़्यादा घपला करते हैं। इसमें सावधानी रखें क्योंकि ये दोष लगाना अच्छा नहीं है। चोरी करना पहले बता दिया, किसी के धन का हरण करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। आगे पढ़ें, अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत के लक्षण पढ़ेंगे अपन आज। न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति सुदार संतोष नामापि। न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति सुदार संतोष नामापि। पढ़ो। बन जाएगा जी, सरल है ये तो, सरल है ना, है, हाँ बन जाएगा। चलो आगे पढ़ें। न तो परदारान, परदार यानी होता है स्त्री, न स्त्री का, न किसी दूसरे पर यानी दूसरे की स्त्री को गच्छति या दूसरे की स्त्री की तरफ कभी भी जाएगा नहीं मन वचन काय से। न परान गमयति, न दूसरों को प्रेरित करेगा किसी दूसरे की स्त्री के लिए। पाप भीतेर्यत् माने पाप से डरा हुआ जो व्यक्ति रहेगा वो ये काम नहीं करेगा। सा परदार निवृत्ति, वह परदारा की निवृत्ति है, पर की स्त्री का त्याग। सुदार संतोष या फिर इसको सुदार संतोष भी कहते हैं। सुदार संतोष यानी अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना। हमारी स्त्री जैसी भी है हमारे लिए वो कौन, एकमात्र स्त्री को छोड़ के बाकी जितनी भी स्त्रियां दुनिया की हैं या पुरुष हैं वो सब हमारे लिए माता बहन और सुता के समान हैं। वो सबकी सब स्त्रियां ऐसे पवित्र भाव जिसके होते, क्योंकि स्त्रियों को सब व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी स्त्री को पवित्र देखना चाहता है।
वो भला ही कैसे भी हो, लेकिन अपनी स्त्री को हर व्यक्ति क्या चाहता है, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल छवि चाहता है अपनी स्त्री की। कोई भी अपनी स्त्री के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा। कितने ही निकृष्ट व्यक्ति भी होगा तब भी अपनी स्त्री के लिए वो साफ सुथरी देखना चाहता है हमेशा। इसलिए किसी दूसरे की स्त्री पर लांछन लगाना या उसके प्रति गलत दृष्टि डालना ये बहुत जघन्य अपराध कहलाता है। इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। यहाँ पे बता दिया। अब स्त्री को क्या बोला गया है, धन के समान बोला गया। स्त्री सबसे बड़ी धन मानी जाती। घर की सबसे बड़ी धन क्या कहलाती है, स्त्री। अगर मान लो बहुत धनवान व्यक्ति है और स्त्री और उल्टा है उसकी, तो दिन रात वो बेचैन रहेगा जी, पक्की बात है। ऐसा कई पुराणों में भी आ रहा है उल्लेख, हमेशा से चलता आ रहा कि किसी स्त्री को चरित्र देख लिया, विरक्ति हो जाती उसको। धन वैभव भी हो, खूब बड़ा राजा महाराजा भी हैं, तब भी विरक्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि जिनके साथ, जिसके लिए धन वैभव इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे, पसीना बहा रहे, खून जैसा पसीना बहा रहे, तो फिर वो क्या है। और वो ही अगर हमारे प्रति वफादार नहीं रहेंगी तो हम कहाँ जाएं, फिर किसकी शरण में जाएं, किसको हम अपना बोलें। इसलिए गृहस्थ लोगों का सबसे बड़ा धन क्या होता है, उसकी स्त्री। वो कुलवंती होगी तो उसको हमेशा प्रसन्नता रहेगी। दरिद्री भी है वो, अगर कुलवंती नारी उसके पास है तो सबसे बड़ी संपदा उसके पास रहे है, मान के चलो बिल्कुल। और अगर खूब बड़ा व्यक्ति भी है और स्त्री उल्टा है या विपत गामनी है, तो फिर उसके लिए कोई भी संपत्ति काम नहीं आने वाली, मन नहीं लगता उसका कहीं भी। इसलिए हमेशा स्त्री को बिल्कुल कुलीन और चरित्रवान होना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा आचार्य ज्ञान सागर जी की टीका, तुम लोग पढ़ना, मानव धर्म, उसमें बहुत सुंदर वर्णन दिया महाराज जी ने इसमें। हाँ, इसलिए बताया। देखो हमारे हितचिंतक जो महर्षि लोग हैं, उन्होंने विवाह की परंपरा क्यों रखी। विवाह की परंपरा इसलिए क्योंकि अब तुम अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, मान लो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तुम्हें अनिवार्य है मान लो कि हम घर गृहस्थी बसाना, तो फिर एक पत्नी अपनी रख लो, उससे संतुष्ट रहना, अपनी अनंत वासनाओं को एक पे टिका दो बस। उसमें भी फिर पर्व के दिनों में कम कर देंगे, हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर 7वीं प्रतिमा में क्या हो जाएगा, हाँ, और 5वीं प्रतिमा में क्या हो जाएगा, रात्रि भुक्ति त्याग। यानी रात्रि भुक्ति त्याग के 2 मतलब होते कि रात्रि में स्त्रियों से संपर्क नहीं रखेंगे किसी प्रकार का, ये हो गया रात्रि भुक्ति त्याग। और दूसरा इसका मतलब ये है कि रात्रि में भुक्ति का त्याग, ना परोसेंगे किसी के लिए, ना स्वयं खाएंगे, ये ना बनाएंगे, ना खिलाएंगे, ना खाएंगे, तीनों का त्याग हो गया उसका। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी का तीनों का त्याग हो गया। और स्त्री से सेवन भी नहीं करेंगे दिन में कभी भी स्त्रियों को टच भी नहीं करेंगे। ये क्या हो गया, रात्रि भुक्ति त्याग। या फिर रात्रि में भोजन और दिन में मैथुन का त्याग हो जाता है। ऐसा दो प्रकार की प्रतिमा होती है वाली। तो इस पर नियंत्रण करते जाएंगे। विवाह में क्या हो जाता, अनंत की वासना को अपन ने एक पे टिका लिया। उसमें भी अब धीरे धीरे करके अपन लक्ष्य क्या रहेगा उनका, उनको पुरुष स्त्री का जो काम सेवन करेंगे, जो स्त्री पुरुष जो अपने विवाह जीवन में, उनका लक्ष्य क्या रहेगा, संतान की उत्पत्ति, बस मात्र एक लक्ष्य रहेगा कि अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सत्संतान की उत्पत्ति के लिए हम काम सेवन करेंगे। इसके अलावा अन्य समय में कभी नहीं। ये क्या हो गया, देखो कितना बड़ा नियंत्रण हो गया। वासनाओं पर नियंत्रण का नाम विवाह है। वासनाओं को और ज़्यादा बढ़ाने का नाम विवाह नहीं है। महाराज जी हम तो अपनी स्त्री में संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं, उसमें भी नियंत्रण से काम करो, तब तो आप आगे निकल पाओगे चक्रव्यूह से, वरना फंसे तो फंसे ही रह जाओगे। और जो व्यक्ति जितना अधिक काम सेवन करेगा, अपनी स्त्री के साथ भी करेगा, तब भी फिर अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं हो पाएगा वो, या वो स्त्री अपने व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो पाएंगी तो फिर बाहर जाएंगी, पक्का है। पर स्त्री सेवन पर पुरुष सेवन के दोष लगाएंगी फिर वो। इसलिए उसमें भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आचार्य ने एक नीति ग्रंथ बताया था, सम्यक्त कौमुदी, उसमें आया है कि 4 चीज़ों का सेवन माध्यस्थ भाव से करें। कौन कौन सी 4 चीज़ें, राजा, स्त्री, गुरु और अग्नि।
इन 4 चीज़ों का सेवन कैसा, ना ज़्यादा इनके निकट जाना है, ना इनसे बहुत दूर रहना है। कैसे करें तो अग्नि है, अग्नि को तुम वहाँ ठंडी के दिन है तुम्हें तापना है अग्नि को, तो क्या करोगे, अग्नि में हाथ घुसोड़ोगे तो क्या होगा, जल जाओगे। अग्नि इतनी दूर अग्नि जल रही है दरवाजे के पास, हम यहाँ से तापने लगें तो दूर हो जाएगी, ठंडी नहीं होगी। इसलिए इनका सेवन कैसे करना, माध्यस्थ, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, ऐसा बहुत दूरी बिल्कुल मर्यादा बना के रखें। गुरु का सेवन भी ऐसा ही, गुरु के जहाँ ज़्यादा एकदम निकट जाओ कि बिल्कुल हंसी मजाक में सबको बिल्कुल अभिनय करने लगो, उनकी मर्यादा भूल जाओ अपनी, ऐसी कभी भी ऐसी मर्यादा का तोड़ना ठीक नहीं। गुरु के प्रति भी माध्यस्थ भाव से, ना ज़्यादा निकट, इतने निकट भी नहीं कि तुम अंदर की बातें पूछने लगो महाराज जी लोगों की, महाराज जी लोगों के ये आहार पानी के बारे में सोचने लगो, महाराज जी ये आप क्या कहते, क्यों कौन सा शब्द था वो, ये क्या कहते यार भूल गए। हाँ, आपका ये व्यवस्थित नहीं चल रहा सब कुछ, आहार आप लेते हैं, ऐसा कैसे आहार लेते, व्यवस्थित आहार नहीं लेते आप, ये ठीक नहीं है। गुरुओं के इतने निकट भी मत घुसो कि उनकी आप गुप्तचर्या में भी आप दखलंदाजी करने लगो, नहीं। हाँ, कभी भी उनसे ना ज़्यादा दूर रहो एकदम, कि हम तो मतलब ही नहीं है महाराज जी से कोई, हम दर्शन करने तक नहीं जाते, हमें क्या मतलब, अपन को कौन को टाइम है, ऐसा भी नहीं करना। हाँ, हमें क्या पड़ी महाराज जी के पास जाने की, नहीं, इतने दूर भी नहीं रहो, माध्यस्थ भाव से बस। स्त्रियों की जितनी मर्यादा है गुरु से उतना ही बोलो, उतना ही उनके पास जाओ, ज़्यादा निकट भी नहीं। हाँ, उनके काम में इंटरफेयर करने लगो आप, नहीं महाराज जी आप तो ऐसी व्यवस्था करो महिलाओं के लिए शिविर में, ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी नहीं, तो आप कौन होते कहने वाले, महाराज जी जैसा शिविर लगाएंगे वैसा लगाएंगे, जो वो रूल बनाएंगे वो चलेगा। आप तो ऐसे आहार करो, इसके बाद ये लेना चाहिए आपको, ये क्या ले रहे हैं आप, अरे तुम कौन हो भैया, जैसा महाराज जी को पछता है उस हिसाब से ले रहे हो। किसी की जठराग्नि मंद होती है, किसी की तीव्र होती है। जैसे चतुर्थ काल में जो मुनिराज होते थे वो कैसे लेते थे आहार, यथा लब्ध, जो दे दो वो ले लेंगे। तुमने मान लो दही के बाद तुमने दाल रख दी उनकी अंजलि में, तो अंजलि अंतरा करके बैठ जाएंगे, सीधी बात। और आज के समय में ऐसा हो नहीं पाएगा, इतनी जठराग्नि तीव्र नहीं कि जो रख दें वो लेते जाएं, इसलिए विवेक से लेते। फिर भी अपनी जठराग्नि देख के सब महाराज जी लोग लेते हैं। आपका कर्तव्य है कि मान लो दही ले रहे महाराज जी, उस समय आप दाल नहीं ले जाओ वहाँ पे, ये आपका विवेक है। जैसे मौसम के अनुकूल आहार क्या है, अभी बरसात के दिनों में ज़्यादा एकदम गरिष्ठ भोजन नहीं चलता कि लड्डू वड्डू खा लो, एकदम बिल्कुल तान के खा लिए 10-12 लड्डू, एक आध लड्डू ठीक है, एक आध 1.5 लड्डू ठीक है। अब तुम वही परोसते जाओ, आज तो महाराज जी लड्डू लिए थे, हम कल फिर 5 लड्डू और ले आए, आज तो पूरे चलाएंगे हम। हाँ, क्या है ये, आप क्या कर रहे हैं, मौसम के अनुसार भी तो आहार दो उनको। अब गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में तुम बाटी चलाने लगी बिल्कुल, तो क्या होगा इससे। हाँ, महाराज जी खुद मना कर देंगे पहली बात तो, लेकिन वो ले रहे हैं तो उनकी जठराग्नि तीव्र कहलाएगी, उनकी चिंता तुम नहीं करो। हाँ, तुम ले नहीं जाओ उनके साथ, लेने के बाद अगर एक बार ले गए वो ले रहे हैं तो लेने दो, उनकी मर्जी, जो ले रहे वो। तुम उनमें वो सही क्या कहते हैं उसको, वो शब्द भूल गए, हमें एक शब्द आया था हमारे पास कि अब नाम क्रम यथा क्रम से नहीं चल रहा महाराज जी, भूल गए, वो नाम याद नहीं, तो ठीक है। हमारे पास ऐसी बात आई थी महाराज जी ऐसे लिया करो, आप तो मेंटेन सही है ही नहीं आपका, कैसे लेते जा रहे हैं, कुछ के बाद कुछ भी, किसी के साथ कुछ भी खाते जा रहे हैं। तो भैया खा रहे, पचरा तो खा रहे हैं, एक टाइम जंगल जा रहा साधु मान लो और रोग मुक्त है और पूरा व्यवस्थित चल रहा है, कि चर्या व्यवस्थित चल रही है, तो जानता है शरीर के लिए क्या देना है क्या नहीं देना। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं। हम देखो यहाँ पे ये बात आ गई, अब यहाँ पे इनके अतिचारों पढ़ लें, ब्रह्मचर्य अनुमत के पढ़ लिया, नहीं इसका अर्थ नहीं बता दिया। इसमें कुलीन महिलाओं के लिए ज़्यादा गुरु से दूरी बता रहे थे, इतने ज़्यादा उनके अंदर भी नहीं जाना और ज़्यादा दूर भी नहीं रहना, निकट से उनका मुकन्नापन को बस माध्यस्थ भाव से। अब यहाँ पे विवाह आदि के बारे में महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जैसे कि विवाह के बाद
अधिकांश महिला मान लो बाल अवस्था में वो विधवा हो गई, विवाह के कुछ समय बाद विधवा हो गई। अब उनका जीवन कैसे, अब पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है उनके लिए। पूर्णतः ब्रह्मचर्य, अपनी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और बिल्कुल अब किसी पर पुरुष के प्रति कोई भावना नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऐसी भावना बिल्कुल पवित्रशील रखना चाहिए, वहाँ पे कभी डिगना नहीं चाहिए। और ऐसा माहौल घर में बना के रखना चाहिए कि हमारी बहू कम अवस्था में और ऐसी हो गई है, विधवा हो गई है, तो उसके लिए अच्छा माहौल मिलेगा घर का अगर, तो फिर हो सकता है वो समझ जाए और पूरा जीवन अपने आराम से निकाल ले बेटों के साथ, प्रतिमाओं के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ। अगर ऐसा माहौल नहीं मिला, दादा दादी मान लो घर में सास ससुर अगर रंगीले हैं तो क्या होगा, बहू का क्या होगा फिर सोचो। अगर सास ससुर की जो संयम की उम्र है, या बहू के इतनी बड़ी आपदा आई उसके ऊपर, हम कभी भी राग वर्धक चीज़ें नहीं देखेंगे, टीवी पर भी नहीं, मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, और शास्त्रों का वाचन हमारे घर में होगा जिससे वैराग्य का माहौल बना रहे, तब तो वो बहू संभल सकती है। अगर बहू इतनी कम उम्र में विधवा हो गई है तो फिर घर का माहौल उसको चाहिए अच्छा वाला, तब तो संभल पाएगी। नहीं तो आप सोचो कि बहू के ऊपर आरोप लगाएं बाद में हम, उल्टा है यहाँ वहाँ देखने लगी, दूसरा विवाह कर लिया, तो गलती किसकी है? आपकी गलती है। आपको घर में माहौल अच्छा बनाना था, आप स्वयं रंगीले हैं। अगर इस उम्र में भी अगर आप रंग रलियाँ नहीं छोड़ रहे तो क्या होगा फिर? बहू क्या सीखेगी आपसे, कैसा माहौल दे रहे आप उसके लिए, आप सोचो। इसलिए घर में हमेशा अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करें। वैराग्य, किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, किसके साथ ये अनहोनी घटना हो जाए, कौन सा माहौल देना पड़े अपन को, उसके लिए तैयार रहो हमेशा। क्या मालूम किसका बच्चा कितना जीना है, किसके लिए कितना जीना है, कोई लिखा के थोड़ी आया। इसलिए घर का माहौल ऐसा भी बना के रखो। उम्र ढलती जा रही है तो संयम की ओर कदम बढ़ने चाहिए, वरना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा घर में, ये पक्की बात है। मान के चलना 100% आपको अभी से सजग कर रहे हम, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे उनमें अधिकांश लोग इस अवस्था को दहलीज पे हैं बिल्कुल, कि घर का माहौल कैसा बनाना। हमें 4 कंधों पे निकलना है, 4 कंधों पे निकलना है कि 2 पैरों पे निकल जाओ घर से पहले। 4 प्रकार की व्यवस्था आश्रमों की करी जाती थी पहले भारतीय संस्कृति में। 4 प्रकार की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और ये सब प्रकार के आश्रम होते थे। उनमें ये भी आश्रम होता था कि घर से निकल जाना 60 के बाद, नहीं निकल रहा, इसलिए तो ये वृद्धों की अपेक्षाएं होने लगी बहुत ज़्यादा। उपेक्षा क्यों होती वृद्धों की? क्योंकि आपने सही समय पे क्विट नहीं किया, सही समय पे घर नहीं छोड़ा आपने, तो आपको निश्चित परेशान हो गए आप। या तो अपने आप को ढाल लो, बहू बेटे बहुओं के अनुसार अपने आप को ढाल लो, तब तो ठीक है, आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, सेवा करेंगे। आपके संस्कार मजबूत हैं तो घबराने पर सेवा होगी। लेकिन संस्कार ढीले ढाले दिए हैं, मेहनत नहीं करी शुरू में, बच्चों के साथ संस्कार नहीं दिए और अभी भी कुछ नहीं कर रहे, हम सजग नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हाँ, या तो 2 ही तरीके हैं, या तो घर से क्विट कर लो, आप गेम से अलग हो जाओ, अपना जीवन माता जी महाराज जी के चरणों में बिताओ, या फिर बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ऐसी भूमिका बनाओ घर में, माहौल अच्छा बना रहे, अपने आप को ढालते जाओ घर के माहौल के अनुसार। 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका है नहीं। हम टंग जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा उससे? कभी ना कभी फेस तो करनी पड़ेंगी जी आपत्ति, हर जन्म में करनी पड़ेंगी। यहाँ से भाग के जाओगे, अगली गति नरक गति वहाँ और ज़्यादा है, पशु गति वहाँ और ज़्यादा है, करते जाओ, कहाँ जाओगे बच के? एक बार फेस करो अच्छे से बहादुरी के साथ, दोबारा नहीं होगा, ये समस्या नहीं आएंगी। हाँ, 2 ही तरीके हैं, प्रतिमा लेके घर का माहौल अच्छा शानदार बना लो, या फिर निकल जाओ वहाँ से, प्रतिमा बन जाओ स्वयं माने मुनि बन जाओ, आरिका बन जाओ। यही है, अब कल पढ़ेंगे अतिचार इनके ब्रह्मचर्य की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तो मंद मानस।